इस अमर युगल गीत को रिकॉर्ड कराने के लिए जब लता जी ने रफ़ी साहब को करवा दिया था पूरे 5 महीने का इंतज़ार। ऐसा गीत कैसा था कि रफ़ी साहब को पूरे 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ा। इस अमर युगल गीत को रिकॉर्ड करने के लिए, लता जी के साथ रिकॉर्ड करने के लिए ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, रफ़ी साहब इंतज़ार करते रहे। फिर ये 5 महीने बाद अमर युगल गीत रिकॉर्ड हुआ, साथ में रिकॉर्ड किया रफ़ी साहब ने लता जी के। कौन सी मजबूरी थी, रफ़ी साहब इंतज़ार करते रह गए थे, कौन सा गीत था, इस पर बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों ये जिस संगीतकार का गाना था, संगीतकार जोड़ी का गाना था, बड़ा नायाब ये गाना है। और इस संगीतकार जोड़ी का यही गाना एक ऐसा गाना है जिसके नाम से ये पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। ये उन्होंने ऐसा युगल गीत दिया हिंदी फिल्म संगीत जगत को कि अपने आप में अलग बात है, ख़ास बात है। रफ़ी लता के टॉप मोस्ट जितने भी युगल गीत हैं उनमें से एक युगल गीत ये भी आता है। तो खैर, जब इन संगीतकारों को उनके कैरियर की पहली बतौर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर ये फिल्म मिली, 1979 में उनको ये फिल्म मिली थी, तो उन्होंने इस फिल्म के काफ़ी खूबसूरत गीत बनाए, जिनमें से एक ये युगल गीत था। तो जब इस युगल गीत की धुन इन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को सुनाई, फिल्म के प्रोड्यूसर थे के आर्य, तो उनको ये युगल गीत इतना पसंद आया, उन्होंने इस संगीतकार जोड़ी को कहा कि यार ये युगल गीत जो है लता रफ़ी से गवा सकते हो। तो जो इसके गीतकार थे MG हसमत साहब, उन्होंने इस संगीतकार जोड़ी को कहा कि ठीक है, रफ़ी लता से बात कीजिए, रफ़ी लता को इस गीत के लिए मना लेंगे और इस तरीके से फिर ये गीत रिकॉर्ड करा लेंगे। जी हाँ, ये संगीतकार जोड़ी थी जुगल किशोर तिलकराज जी की, जिनका ख़ास ये गाना था, ख़ास ये युगल गीत था। युगल गीत कौन सा था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो खैर, जब प्रोड्यूसर के आर्य ने कहा जुगल किशोर तिलकराज और MG हसमत को इस युगल गीत के लिए उनको लता रफ़ी चाहिए, उनसे रिकॉर्ड करवाना चाहिए, बड़ा खूबसूरत ये युगल गीत है, तो फिर जुगल किशोर तिलकराज और MG हसमत ने रफ़ी साहब से बात की। तो रफ़ी साहब से जब बात की, रफ़ी साहब एकदम तैयार हो गए ये युगल गीत सुन करके। रफ़ी साहब ने बोला ठीक है, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, आप लता जी से समय ले लीजिए। तो जब जुगल किशोर तिलकराज और MG हसमत जो गीतकार थे, उन्होंने लता जी से संपर्क किया, रफ़ी साहब से संपर्क करने के बाद, तो लता जी उस वक्त इंडिया में नहीं थी, लता जी विदेश के दौरे पे थी, कार्यक्रम उनके चल रहे थे, संगीत के शोज़ उनके चल रहे थे। तो लता जी से जब बात की गई तो लता जी ने कहा अभी तो वो बिज़ी हैं विदेश के दौरे पर और उन्हें 5 महीने तक फुर्सत नहीं है। यानी 79 दिसंबर में ये गाना रिकॉर्ड करना था, सारे के सारे जो इस फिल्म के गाने थे वो रिकॉर्ड करने थे, वैसे एक युगल गीत ये भी था। तो प्रेशर था जुगल किशोर तिलकराज और MG हसमत के ऊपर कि सारे गाने 1979 दिसंबर में रिकॉर्ड करने हैं इस फिल्म के, तो ये युगल गीत तो दिसंबर में रिकॉर्ड होना था। तो खैर, जब लता जी ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है 5 महीने का, तो यानी दिसंबर से लेकर के 1979 दिसंबर में इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट होनी थी, लता जी के हिसाब से उनके पास अप्रैल 1980 तक वक्त नहीं था, 5 महीने तक कोई वक्त नहीं था। तो लता जी ने साफ कह दिया उनके पास वक्त नहीं है। अगर उनके साथ ये गाना रिकॉर्ड करना है, ये युगल गीत रिकॉर्ड करना है, तो लता जी ने कह दिया उनको 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी लता जी फ्री होंगी अप्रैल में, 9 अप्रैल या 19 अप्रैल, ऐसे में लता जी को फ्री होना था। अब ये सब ताज्जुब में पड़ गए, गाना कैसे रिकॉर्ड होगा। MG हसमत भी टेंशन में, जुगल किशोर और तिलकराज भी टेंशन में, गाना कैसे रिकॉर्ड हो, लता रफ़ी की आवाज़ में कैसे रिकॉर्ड करें। तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे के आर्य, उन्होंने कहा नहीं, ये गाना तो लता रफ़ी की आवाज़ ही में रिकॉर्ड होगा। इस तरह से फिर जुगल किशोर तिलकराज MG हसमत भी मान गए। उन्होंने तय कर लिया था कुछ भी होगा वो लता जी का वेट करेंगे, मगर इधर रफ़ी साहब का क्या हो। फिर उन्होंने रफ़ी साहब से संपर्क किया। रफ़ी साहब को उन्होंने कहा देखिए साहब, लता जी तो है नहीं, 5 महीने के लिए वो बिज़ी हैं, विदेश के दौरे पर हैं, तो वो फिर लता जी और आपके साथ ही ये गाना रिकॉर्ड करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर तो क्या करें। रफ़ी साहब ने बहुत हल्का किया। रफ़ी साहब जैसे इंसान सभी को पता है, सबके लिए सोचते थे, खासकर नए संगीतकारों के लिए तो वो बिल्कुल आगे रहते थे। रफ़ी साहब ने कहा जुगल किशोर और तिलकराज को कोई बात नहीं,
मैं जहाँ भी हूँगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा। जब लता जी को टाइम मिलेगा मैं भी उसी वक्त ये गाना रिकॉर्ड कर लूँगा, मुझे बता देना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब ये म्यूजिक डायरेक्टर हल्के हो गए। रफ़ी साहब की सहमति मिल चुकी थी कि रफ़ी साहब लता जी का वेट कर लेंगे। तो इस तरीके से 5 महीने का रफ़ी साहब ने वेट किया लता जी के लिए ये अमर युगल गीत रिकॉर्ड करने के लिए। जी हाँ, ये अमर युगल गीत था फिल्म भीगी पलके का, जो 1982 में आई थी। और ये अमर गीत था जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। तो खैर, जब अप्रैल में लता जी आई, लता जी अवेलेबल हुई, इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए रफ़ी साहब से संपर्क किया गया, लता जी आ गई हैं। फिर दोनों ने ये गाना रिकॉर्ड किया। महबूब स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड होना था, मगर उस दिन भी एक दिक्कत थी। रफ़ी साहब के पास जो टाइम था वो सिर्फ सुबह से लेकर के दोपहर 1 बजे तक का था। 1 बजे के बाद रफ़ी साहब को किसी दूसरी रिकॉर्डिंग पर जाना था। जब रफ़ी साहब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए आए लता जी के साथ अप्रैल 1980 में, तो रफ़ी साहब ने सुबह ये गाना रिकॉर्ड कर दिया था लता जी के साथ। बड़ा खूबसूरत तरीके से ये गाना रिकॉर्ड हुआ। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो रफ़ी साहब ने एक डेट फिक्स की थी इसी तारीख को 1 बजे की आर.डी. बर्मन के साथ किसी गाने को रिकॉर्ड करने के लिए। तो रफ़ी साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा कि उन्हें जाना होगा, वो दूसरा गाना रिकॉर्ड करेंगे अपना। तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जुगल किशोर दास को इसी गाने का दूसरा वर्जन, सैड वर्जन में रिकॉर्ड करना था लता जी के साथ रफ़ी साहब को। अब करें क्या, कैसे रफ़ी साहब को मनाए, कैसे रोके। और रफ़ी साहब को अर्जेंट जाना था आर.डी. बर्मन की गाने की रिकॉर्डिंग के लिए। आर.डी. बर्मन को रफ़ी साहब टाइम दे चुके थे। तो खैर, जुगल किशोर, तिलक राज ने फिर तय किया क्यों ना जो इस गाने का सैड वर्जन है, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, इस गाने का जो सैड वर्जन है वो सोलो करेंगे लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड। तो रफ़ी साहब चल दिए और फिर इसी गाने का सैड वर्जन लता जी के साथ रिकॉर्ड हुआ, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लता जी ने बहुत खूबसूरती से सोलो इस सैड वर्जन को रिकॉर्ड किया। रफ़ी साहब उपलब्ध नहीं थे, रफ़ी साहब के पास टाइम नहीं था। रफ़ी साहब ने घड़ी देखी स्टूडियो में और 1 बजे रवाना हो गए आर.डी. बर्मन की रिकॉर्डिंग के लिए। रफ़ी साहब इस अमर गाने का सैड वर्जन रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और दोस्तों, ये जो जुगल किशोर, तिलक राज म्यूजिक डायरेक्टर थे, ये इसी गाने की वजह से जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने काफ़ी गाने दिए, कुछ और फिल्में भी की। उनका यही एक गीत, यही एक युगल गीत ऐसा था जो अमर हो गया। रफ़ी लता ने इस तरीके से इस धुन को गाया कि गाना कमाल का बन पड़ा था। तो दोस्तों, ऐसे भी नए आप किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।